हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो देखिए, यहाँ पर क्वार्टर सर्कल हम लोग पढ़ रहे थे और आज हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे। थोड़ा सा मैं आप लोगों को थ्योरी और पढ़ाता हूँ। आकाश, मैं भी बिल्कुल भाई अच्छा हूँ, बिल्कुल शानदार हूँ, आपको पढ़ाने के लिए आ गया। यहाँ पर इस प्रकार से अगर कभी भी हो, चलिए आप लोग करने की कोशिश करना। कल मैंने यहाँ पर एक सर्कल बना दिया था और एक सेमी सर्कल मैंने बना दिया था। एक तो इसके अंदर क्वार्टर सर्कल कल मैं आपको पढ़ा रहा था, एक सर्कल बना दिया था और एक यहाँ पर सेमी सर्कल बना दिया था। मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर अपने पास इसकी रेडियस आर अगर है, इसकी रेडियस अगर अपने पास आर है, तो इस प्रकार से अगर अपने पास यहाँ से एक सर्कल बना सेमी सर्कल बना दिया जाए तो उसकी रेडियस होगी r/2। अगर यहाँ से एक और सेमी सर्कल बना दिया जाए इस प्रकार से, तो बताओ उसकी रेडियस क्या होगी? चलिए करने की कोशिश करो। यहाँ से ये एक और सेमी सर्कल अगर बना दिया जाए तो उसकी रेडियस अपने पास कितनी होगी? चलिए कीजिए आप लोग। ये सेमी सर्कल अगर एक और बना दें यहाँ से, तो इसकी रेडियस मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। चलिए करने की कोशिश करो कि इसकी रेडियस क्या होगी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा कि एक सेमी सर्कल के बाद दूसरा सेमी सर्कल अगर हम लोग बना रहे हैं तो उसकी रेडियस मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि रेडियस क्या होगी। चलो करने की कोशिश करो, सभी लोग कोशिश करो। तो देखिए, अब आपको यहाँ पर ये जो चीज है ये अब दिखाई देनी शुरू होगी। आइए मैं वापस से डायग्राम बनाता हूँ। अगर हम लोग इसको कंप्लीट डायग्राम बना दें, मुझे बताओ, अगर किसी भी बच्चे के नहीं समझ में आया है तो अब आपके सही समझ में आएगा कि अपने पास एक क्वार्टर सर्किल है। सबसे पहले इस क्वार्टर सर्किल के अंदर जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, इसके अंदर हम लोग एक सेमी सर्किल अगर बना दें, ये लीजिए ये सेमी सर्कल बना दिया और इसके यहाँ पर एक और सेमी सर्कल हम लोगों ने बना दिया है। तो मुझे बताओ, अभी तो आपको ये अजीब लगेगा, दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जैसे ही आप लोग इधर की तरफ एक और पूरा कंप्लीट अगर इसको सेमी सर्कल कर दो तो आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। कल का जो डायग्राम है वो आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा यहाँ पर कि इस प्रकार से सेमी सर्कल के अंदर यहाँ अगर सर्कल हम लोग बना रहे हैं तो कल एक ऐसा फॉर्मूला बताया था, क्या बताओ? NR अपने पास अपॉन 2n+1। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोगों को याद है क्या? यहां से मैंने क्या क्या कंप्लीट सर्किल अपने पास बना दिया है और अपने पास एन क्या होता है? नंबर ऑफ सेमी सर्किल ऑन कैपिटल आर लिख भी दिया है, फिर भी कल समझा भी दिया था और मुझे लगता है आज फिर कुछ बच्चे उसमें कंफ्यूज होंगे। तो एन का मान कितना रखोगे? एक आप लोग रखोगे। तो एक रखते ही आर का मान, क्या अपने पास एन की वैल्यू एक रखते ही आर की वैल्यू क्या r/3 आ जाएगी क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, इसकी जो वैल्यू अपने पास आ जाएगी वो r/3 आ जाएगी। ये लीजिए, बताओ ठीक है क्या? तो इस प्रकार से अगर कभी भी आपके सामने क्वेश्चन आए तो ऐसा आप लोग सोल्व कर लेना, इस टाइप से आप लोग उसको कैलकुलेट कर लेना। और इसको करने के बाद चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं। मुझे बताओ, यहाँ पर एक क्वार्टर सर्किल है, ये जो अपने पास है एक क्वार्टर सर्किल अपने पास है और इसके अंदर की तरफ ध्यान से सुनना, ये एक क्वार्टर सर्किल अपने पास था, इसके अंदर की तरफ हम लोगों ने एक सेमी सर्किल बना दिया है। ये अपने पास एक क्वार्टर सर्किल है, ये लीजिए सेमी सर्किल है।
इसके अंदर की तरफ हम लोगों ने एक सर्किल बना दिया है, और यहां पर अगर हम लोग एक और सर्किल बना दें, यहां पर एक सर्किल अगर हम लोग बना दें पूरा का पूरा, तो चलिए इसकी रेडियस आप लोग बताइए, करने की कोशिश करो सभी लोग, करने की कोशिश कीजिए। अगर हम लोग ध्यान रखना, अब की बार एक और सेमी सर्कल अगर बना लोगे तो उससे सोल्व नहीं होगा, इसको यहीं पर आपको सोल्व करना पड़ेगा, याद रखिए। चलिए कीजिए। तो देखिए ध्यान से, आइए मैं समझाता हूँ। उम्मीद है आप लोगों ने सोच लिया होगा। पहले आप लोग जरूर सोचा करो भाई, क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन आए उसको आपको पहले तो सोचना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ये यहाँ से इस प्रकार से, ये जो अगर अपने पास यहाँ पर इसको अगर हम लोग स्मॉल आर माने, ये देखिए सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी, ब्लू वाले की अगर मैं बात करूं तो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस है वो है अपने पास कैपिटल आर। सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस अगर कैपिटल आर है, और इसकी रेडियस अगर इधर स्मॉल आर अगर है, इस वाले की रेडियस, तो ये वाली जो डिस्टेंस, एक एक चीज मैं आपसे पूछता रहूंगा, ये आर माइनस आर कैसे बचा, क्या ये आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए, क्या ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताइए मुझे। तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हम लोग समझ पाए हैं। बिल्कुल ठीक है। यहां से ये जो डिस्टेंस अपने पास होगी, ये अगर इस डिस्टेंस की मैं बात करूं, तो क्या अपने पास इस वाले की रेडियस जो अपने पास होनी है, वो तो क्या r/2 अपने पास होनी है क्या? और इस वाले की रेडियस स्मॉल आर, क्योंकि ये कैपिटल आर अगर है, डायमीटर अगर कैपिटल आर है, तो ये भी r/2 होगा, और ये भी अपने पास r/2 होगा। बताओ ठीक है क्या? यहाँ पर ये जो कोण है, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण कितने डिग्री होता है? तो आप कहोगे सर 90 डिग्री होता है। मैं क्या करूंगा, यहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, यहां से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, तो ये कोण भी 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90, तो ये भी 90 हो गया, तो रेक्टेंगल बन गया है। तो ये अगर आर है तो ये भी आर होगा। तो उधर वाला कितना बचा? तो आप कहोगे सर अगर टोटल r/2 अगर था, तो इधर वाला बचेगा r/2 माइनस अपने पास आर बचेगा। बताओ ठीक है क्या?
अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार तो इसमें इसका मान निकाल लेंगे, मान लो इसका मान k है, तो एक बार तो इधर वाले से निकाल लेंगे k का मान कितना है। यहां पर मान लीजिए k का मान कितना होगा, 90 डिग्री के सामने r माइनस आर, ये ब्लू वाली लाइन, तो k स्क्वायर बराबर क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि r माइनस आर का स्क्वायर, माइनस अपने पास यहाँ पर कितना लिख सकते हैं हम लोग, आर स्क्वायर। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या, हाँ और ना बताइए सभी लोग। ये अपने पास आर माइनस आर कैसा है ये मैंने समझा दिया है, ये अपने पास आर है तो ये स्मॉल आर होगा, और यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ। 90 डिग्री के सामने वाले साइड के स्क्वायर में से किसी भी एक साइड का स्क्वायर माइनस करोगे तो दूसरी साइड का स्क्वायर अपने पास आ जाएगा। ऐसे ही अपने पास इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले में बताओ हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं क्या कि के स्क्वायर बराबर r/2 प्लस आर का स्क्वायर, r/2 प्लस आर का स्क्वायर, माइनस आप लोग क्या लिख सकते हो, r/2 माइनस अपने पास आर का स्क्वायर। ये लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट भी के स्क्वायर की वैल्यू है और इक्वेशन सेकंड भी के स्क्वायर की वैल्यू है, दोनों को मैं होल स्क्वायर भी खोल दूंगा और बराबर भी रख दूंगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड मुझे बताइए क्या आप लोग रख सकते हो क्या कि आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r इंटू आर, माइनस अपने पास आर स्क्वायर, होल स्क्वायर भी खोल दिया और मैं बराबर भी रख रहा हूं दोनों को, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ये लीजिए, ये कितना होगा, आर स्क्वायर बाई 4 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर, माइनस आर स्क्वायर बाई 4 माइनस अपने पास आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। ये लीजिए, तो यहां से अपने पास, इससे अपने पास ये कट गया है, इससे अपने पास ये कट गया है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया है। अगर कैपिटल आर कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा आर प्लस 2r, और इधर से अपने पास 2 इंटू आर है ही, आर से आर अपने पास कट गया तो ये माइनस है ना यहाँ, तो r माइनस 2r बराबर, यदि 2r अपने पास हो तो मुझे बताओ r बराबर अपने पास 4r होगा, तो r की वैल्यू r/4 अपने पास आ गया। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि ये किस प्रकार से अपने पास r/4 आ गया, बताओ बिल्कुल ठीक है क्या। उम्मीद है आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। बताइए एकदम ठीक है क्या। अगर हम लोग यहाँ पर एक सेमी सर्कल अगर हम लोग बना रहे हैं, इसको आप लोग याद कर लेना आप, और आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं, इसको आप लोग याद कर लेना। अगर हमने एक सेमी सर्कल बनाया इस प्रकार से, ये सेमी सर्कल हम लोगों ने बना दिया है, अब की बार एक और सेमी सर्कल बना दिया है, तो ये सेमी सर्कल अगर आप लोग बनाओगे तो इसकी जो रेडियस अपने पास होगी वो अपने पास होगी r/2, इसकी रेडियस कितनी होती है, r/2। यहाँ पर एक और सेमी सर्कल अगर बना दिया जाए उसकी रेडियस कितनी होती है, r/3। इस सेमी सर्कल की जगह यहाँ पर अगर सर्कल बना दिया जाए तो उसकी रेडियस कितनी होती है, r/4 अपने पास होती है। और यहाँ पर अगर एक और सर्कल बना दिया जाए इस प्रकार से, ये अगर एक और सर्कल अपने पास बना दिया जाए तो इसकी रेडियस कितनी होती है, तो वो r/, अपने पास 6 होती है, r/2, r/3, r/6, r/4। इनको आप लोग याद रखना, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना सभी लोग। r माइनस आर कैसे, अभिषेक ये तो शुरुआत में ही मैंने पूछा भी था कि क्या आप समझ पाए हो क्या भाई, एक एक चीज मैं पूछता रहता हूं। तो यहां से सेंटर से जब सरकमफ्रेंस आप ज्वाइन करवाओगे, सेंटर से सरकमफ्रेंस को ज्वाइन करवाओगे तो ब्लू वाले की रेडियस कैपिटल आर है, ब्लू वाले की जो रेडियस है वो अपने पास कैपिटल आर है, और कैपिटल आर में से ये स्मॉल आर में घटा दूंगा तो ये कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बचा। बताओ अब समझ पाए हो क्या। एक पॉइंट जो यहाँ पर है, एक रेक्टेंगल के भी एक दो, क्योंकि अभी जब क्वेश्चंस हम लोग शुरुआत करेंगे तो अपने पास रेक्टेंगल भी काम में आएगा बार बार, तो इसके फॉर्मूला आप लोग जरूर याद रखना कि रेक्टेंगल का अपने पास एरिया का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है। रेक्टेंगल के, रेक्टेंगल ऐसी कोई भी आकृति, स्क्वायर में तो चारों साइड बराबर अपने पास होंगी,
लेकिन रेक्टेंगल में अपोजिट साइड बराबर और पैरेलल अपने पास होती हैं एल और बी। तो इसके एरिया का जो फॉर्मूला अपने पास होगा, इसके क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला अपने पास होता है, वो अपने पास होता है एल इंटू बी। एरिया का फॉर्मूला तो लंबाई गुना चौड़ाई अपने पास ये होगा। इसके जो पेरीमीटर का अपने पास फॉर्मूला होता है, इसके परिमाप का जो फॉर्मूला अपने पास होता है, परिमाप का मतलब यहां से चलना शुरू किया आप लोग तो 2 बार लंबाई पर चलोगे और 2 बार चौड़ाई पर। यहां से चलते हुए अगर वापस यहीं पर आ जाओ तो इस चीज को हम लोग पेरीमीटर या परिमाप बोलते हैं। तो इसके पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होगा 2 × L + B अपने पास ये होगा। और इसके डायगोनल या विकर्ण का जो फॉर्मूला अपने पास होता है, इसके डायगोनल या विकर्ण का जो फॉर्मूला अपने पास होता है, वो पाइथागोरस थ्योरम से L² + B²। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसका डायगोनल अपने पास होगा तो डायगोनल का जो फॉर्मूला अपने पास होता है वो अपने पास होता है L² + B²। बताइए ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से। एक चीज और इसमें ध्यान रखना, जिस प्रकार से स्क्वायर में देखिए, अगर आप लोग स्क्वायर में ऐसे क्वेश्चंस अगर कर रहे थे कि इसके अपने पास यहाँ पर सर्किल हम लोग पुट कर रहे थे, 2 सर्किल भी हो सकते हैं डायगोनल पर, 3 भी सर्किल अपने पास हो सकते हैं। तो क्या आप लोगों को याद है क्या कि अपने पास यहाँ पर ये जो सर्किल अगर हमारे पास स्क्वायर होता तो हम लोग क्या कर रहे थे, इसकी रेडियस अगर आर थी, इसकी रेडियस अगर अपने पास आर थी, अगर आपने स्क्वायर पढ़ा हो वापस से तो ये चीजें आपको याद होंगी। इसकी रेडियस अगर अपने पास आर है, रेडियस अगर अपने पास आर है, तो इस कोने में एक छोटा सा स्क्वायर बन गया और उस स्क्वायर का डायगोनल √2r। ये अपने पास आर है, ये अपने पास आर है और ये अपने पास √2r। तो इन चारों की लेंथ जो है √2r, आर, आर और √2r, ये बड़े वाले का डायगोनल बना रहे थे अगर आपको याद है तो 2 टाइम तो √2r आएगा, 2 टाइम आर आएगा और बड़े वाले का डायगोनल यानी √2 इंटू साइड अपने पास बना रहे थे स्क्वायर में। अगर आप लोगों को याद है तो बताओ ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर हमें याद है, लेकिन अपने पास जो रेक्टेंगल होता है ना, इसमें ऐसा नहीं होता। जो रेक्टेंगल अपने पास है इसमें ध्यान रखना, कभी कभार हमारे पास 2 सर्किल वो जब पुट करेगा इस प्रकार से, इक्वल रेडियस का एक एल है और एक अपने पास बी है, तो हमेशा ध्यान रखना इसके अंदर की तरफ अगर हम लोग 2 सर्किल पुट कर दें, मान लो एक सर्किल अपने पास ये है जो कि अपने पास थोड़ा सा बड़ा बन गया, एक सर्किल अपने पास ये वाला है और एक सर्किल अपने पास ये वाला है। तो जब ये सर्किल अपने पास 2 सर्किल अगर पुट कर दिए जाएं तो अब की बार ध्यान रखना ऐसा नहीं होता है कि इसकी जो रेडियस अपने पास है बिल्कुल इसमें स्क्वायर बनेगा। ध्यान रखना इसमें अपने पास 100% यहाँ पर रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी अपने पास 90 डिग्री। तो अब की बार ध्यान रखना ये जो डायगोनल अपने पास होगा ये वाला √2r बिल्कुल ठीक है अगर रेडियस r है तो। ऐसे ही सेम यहां पर भी अगर आप लोग बनाओगे तो ये अपने पास आर और आर, समझना आर है, आर है, ये अपने पास यहां पर ये भी 90 डिग्री है तो ये वाली डिस्टेंस भी अपने पास √2r होगी और ये वाली जो दूरी अपने पास है ये भी दूरी अपने पास आर और आर। तो ये जो दूरी अपने पास होंगी √2r, आर, आर और √2r, वो डायगोनल के बराबर नहीं होगा। बताओ क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए कि आपको याद है क्या, स्क्वायर में तो वो डायगोनल बन गया था, लेकिन अब की बार डायगोनल कोई लाइन अलग होगी और ये कोई चारों लाइन अलग होंगी। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको याद रखना। तो फिर सर इसमें क्वेश्चन हम लोग कैसे कर पाए, ये क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे फिर? तो ये वाला जो क्वेश्चन करने का तरीका होता है, फिर ये तरीका होगा, हम लोग क्या करेंगे आगे की तरफ ये लाइन बढ़ाएंगे इधर भी और इधर भी ये लाइन बढ़ाएंगे। तो ये दूरी अगर अपने पास आर है तो ये दूरी भी कितनी होगी? तो आप कहोगे सर आर होगी, टोटल अपने पास यहां से यहां तक बी है, आर नीचे की तरफ, आर ऊपर की तरफ, तो बचा कितना? तो आप कहोगे सर L-2b, B-2r बचा। ये अपने पास टोटल दूरी आर ये रही तो आर ये रहेगा, आर ये रहेगा, टोटल अगर बी है
तो r और r घटा दोगे तो b माइनस टू आर। ऐसे ही ये अगर r है तो ये भी अपने पास r बचेगा, ये इधर भी r इधर भी r, टोटल l है तो ये डिस्टेंस कितनी बची, l माइनस टू आर अपने पास बची। तो ये वाला जो ट्रायंगल है, ग्रीन वाला ट्रायंगल, ये b माइनस टू आर, ये l माइनस टू आर और ये अपने पास टू आर। इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। b माइनस टू आर के स्क्वायर में l माइनस टू आर का स्क्वायर अगर माइनस करोगे तो बराबर में टू आर का स्क्वायर जो होगा ये अपने पास होगा। इसको आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखिए। यहां पर बताओ ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग सभी लोग इस बात को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे कि यहाँ पर डायगोनल के बराबर नहीं होगा। बाकी तो स्क्वायर वाले कॉन्सेप्ट इसमें अपने पास लग जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस ये एरिया का ये फॉर्मूले ध्यान रखना, क्योंकि 2D के क्वेश्चंस अगर मैं आपको करवाऊंगा तो आपको ये चीजें जो है वो पता होनी जरूरी है। तो यहां पर जब अपने पास जो रेडियस अपने पास यहां पर b और l देकर r का मान पूछेगा तो न्यूमेरिक वैल्यू जब दी हुई मिलेगी तो अपने पास चीजें आसान हो जाएंगी, ध्यान रखना। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, ये आप लोग याद रखना, इसको आप लोग ध्यान रखना। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाता हूं। उम्मीद है ये सारी की सारी चीजें जो मैंने अभी तक पढ़ाई हैं, ये थ्योरी आप लोग बार 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 याद करना भाई, तभी आप लोगों को फायदा मिलेगा, तभी चीजें आपको याद रहेंगी। अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस करते चलेंगे। पहले 1 घंटे में तो हम लोग क्वेश्चंस कर लेंगे और डेली, आज तो क्वेश्चंस ही करेंगे लेकिन कल से हम लोग क्या करेंगे, 1 घंटे तक अब क्वेश्चंस कर लेंगे। इससे फायदा क्या होगा, 1 घंटे क्वेश्चंस करेंगे और फिर 15-20 मिनट लास्ट में थ्योरी पढ़ लेंगे। इससे फायदा क्या होगा, अब 4 चीजें अगर मैंने पढ़ा दी हैं तो अब मैं मिक्स क्वेश्चंस आप लोगों को करवा सकता हूं, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन ये नहीं आता कि स्क्वायर का ये लो अपने पास ये है, या अब बताओ अपने पास यहाँ पर एरिया बताओ, स्क्वायर की साइड ये है तो एरिया बताओ, स्क्वायर की साइड ये है तो परिमाप बताओ। ऐसे क्वेश्चंस नहीं बनते। क्वेश्चंस जो अपने पास होते हैं वो अपने पास मिक्स हो गए क्वेश्चंस वहां पर आते हैं। यहां पर जैसे एक ही क्वेश्चन में अब ट्रायंगल भी लगाना पड़ेगा, स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा। तो यहां से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, करते जाएंगे, बढ़ते चलेंगे। चलो करो। In the given figure, A, B, C, and D, D, E, F, G are square of side 8 centimeter and 6 centimeter respectively. What is the area of the shaded region? बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर दो स्क्वायर हैं, एक अपने पास बड़े वाला स्क्वायर अपने पास है, ये रहा, जिसकी जो साइड ये ग्रीन में बना रहा हूं, जिसकी साइड अपने पास 8 है। यहां से जो छोटे वाला एक और स्क्वायर अपने पास इस कोने में है, इसकी साइड अपने पास 8 है, और इस कोने में एक और छोटा जो स्क्वायर है उसकी साइड अपने पास 6 है। ये अपने पास जो है इसकी साइड अपने पास 6 है। अब बताओ शेडेड पार्ट का एरिया अगर आप लोगों को निकालना है तो ये 6 अगर है तो ये 2 बचा, और ये भी कितना बचा, 2, और स्क्वायर की साइड कितनी है, 8। तो क्या मैं टोटल स्क्वायर बड़े वाले के एरिया में से इन 3 खाली भाग का एरिया अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या अपने पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा? क्या आप लोग बातचीत समझ पा रहे हो क्या? और याद रखना, मैं थ्योरी इतनी स्लो, इतनी ढंग से, इतनी डीप से पढ़ाता हूं कि अब क्वेश्चंस अगर सोचने की शुरुआत आप लोग करोगे तो अपने आप आपसे क्वेश्चंस होने शुरू होंगे। ये क्वेश्चन आप लोग खुद कर पाओ, इसीलिए मैं थ्योरी इतने ढंग से आप लोगों को पढ़ाता हूं। तो मुझे बताओ थोड़ा बहुत क्या सोच पा रहे हो क्या कि बड़े वाले के स्क्वायर में से, बिल्कुल सर 64 में से एक तो आप माइनस कर दोगे ये स्क्वायर जिसका एरिया है 36, माइनस अपने पास इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया, स्क्वायर का कोण होता है 90 डिग्री, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस अपने पास 2 है, हाइट अपने पास 8 है, और ऐसे ट्राइंगल होंगे कितने? तो आप कहोगे सर ऐसे 2 ट्राइंगल अपने पास होंगे। बताओ समझ पा रहे हो क्या? तो यहां से टोटल का एरिया 64, उसमें से 36 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 2 से गुना क्यों किया सर ये वाला? क्योंकि एक ट्रायंगल अपने पास इस साइड भी है। तो ये अगर 64 में से इन दोनों को जोड़ोगे तो 52, माइनस करोगे तो प्रत्येक बच्चे का आंसर 12। ये अपने पास आंसर आ गया है। बताओ सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? बताइए भाई।
तो आप कहोगे बिल्कुल सर, हम लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया है। समझ में आ गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए, ये रहा, चलो सोल्व करो। नमन गुप्ता सर, आपने क्वेश्चन नहीं करवाया। नमन, मैं क्या कहना चाह रहे हो, आप समझा नहीं भाई। मैं आप क्या कहना चाह रहे हो, मैं समझ नहीं पाया कि क्या बोलना चाह रहे हो आप। The ratio between the length and breadth of a rectangular park is 3:2. The perimeter of the park is 120 मीटर. Find the area of the park. मुझे बताओ, इसकी लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो अगर 3:2 है, ये अपने पास यहाँ पर 3x है, लंबाई और चौड़ाई का रेशियो हमारे पास दिया हुआ है 3x और 2x। तो बताओ इसका परिमाप अगर दिया हुआ है तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या 2 × L + B होता है? बताओ ठीक है क्या? बिल्कुल आसान क्वेश्चंस मैं शुरुआत में करवा रहा हूं। 5 का 2 से गुना करोगे तो 10x की वैल्यू अगर 120 अपने पास होगी तो x का मान क्या 12 अपने पास आ जाएगा क्या? 12 अपने पास अगर आ गया तो 12 × 3 अपने पास 36 होगा, और 12 × 2 अपने पास 24 होगा। इसने कहा कि इसका एरिया बताओ, तो अगर आपको एरिया फाइंड आउट करना है तो 36 गुना अपने पास 24, आंसर अपने पास मुझे बताइए 900 में से 36 कम, तो क्या 864, यही आपके पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए, एक ही चीज मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, और वो ये है कि आप लोग क्वेश्चंस को मुझसे पहले सोल्व करने की कोशिश करो। प्रत्येक बच्चा क्वेश्चन को पहले से सोल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए कीजिए आप लोग। अब यहां पर जो चारों चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं ना, अब मिक्स क्वेश्चन आएंगे। कभी रेक्टेंगल का क्वेश्चन आ सकता है तो अचानक रेक्टेंगल में दिमाग आ जाएगा, कभी स्क्वायर का क्वेश्चन आ सकता है, कभी सर्किल का क्वेश्चन आ सकता है। तो आपके तीनों चीजें, चारों चीजें एक साथ याद होनी चाहिए, ध्यान रखना इस बात को आप लोग। विनीत वापस देख लेना भाई, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, रिकॉर्डेड में 10 बार तक आप वापस देख सकते हो। कितनी भी बार तक आप रिपीट करके उसको वापस देख पाओगे। अगला क्वेश्चन मुझे बताइए कि आपको याद है क्या? देखिए सीजीएल मेंस 2024 का क्वेश्चन है, और ये पता नहीं कब से क्वेश्चन ही आते हुए आ रहे हैं। बार 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 ये क्वेश्चन अपने पास आता है। Akshay places three identical ring of diameter 21 centimeter in each such a manner that each one touch the other two rings. He observed that there is a space enclosed by the circle. What is the area of this portion? यहाँ पर अपने पास अगर तीन सर्किल एक दूसरे के आइडेंटिकल, यानी कि अपने पास रेडियस उनकी इक्वल है, और प्रत्येक की रेडियस 21/2 ही होगी क्या, अगर अपने पास ये दिया हुआ है तो? बताइए, ये क्वेश्चन क्या आप लोगों को नहीं करवाया है क्या? तो यहाँ पर आप कहोगे बिल्कुल करवाया सर, क्यों नहीं करवाया। और इसका तो मैंने आपको बेसिक तरीका भी पूरा करना सिखाया था, और यहाँ से डायरेक्ट भी मैंने बताया था कि भाई ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, और जो चीज बहुत बार आती है उसको हम लोग क्या करते हैं, r² √3 - π/2, ये भी हम लोग काम में लेते हैं अगर आपको याद हो तो। r² का मान ये अपने पास 441/4 होगा। √3 का मान इसने कहा है 1.732 रखो, और पाई का मान 22/7, और बट्टे में दो तो अपने पास है ही, पाई का मान 22/7, 2 11। इसका भाग दो, 7 का भाग दीजिए, सोल्व कीजिए। जैसे आप लोगों ने सोल्व कर लिया है, कुछ बच्चों का आंसर मैं वैसे के वैसे ही लिख रहा हूं, मैं सोल्व कर नहीं रहा हूं।
ये तो मैं मेंस की बात कर रहा हूँ नैतिक, मैं मेंस इसमें भी 2024 में मेंस की भी क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। दो बीच बीच में क्वेश्चंस एक साथ नहीं लिए हैं, बीच बीच में आए हुए क्वेश्चंस करवाऊंगा, और बीच बीच में मेरी तरफ से मैं आपको सारी चीजें, थोड़ी टफ चीजें भी करवा के चीजें कंप्लीट करूंगा। हाँ, अप्रोच से कर लो उमाकांत, कोई जरूरी नहीं है फॉर्मूला याद करना, कॉन्सेप्ट अगर आता है तो उससे कर लो। लेकिन क्योंकि आप में और मेरे में एक डिफरेंस ये भी है सबसे बड़ा, कि मुझे सारे क्वेश्चंस जो है ना, एसएससी में, रेलवे में, सीडीएस में, 2010 के बाद एसएससी का और सीडीएस का तो मैंने देखा ही है, और रेलवे के भी पिछले 2019 के बाद के क्वेश्चंस मुझे पता रहता है। तो जो मुझे बार बार लगता है यार ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, तो उसका मैं एक फॉर्मूला बना देता हूँ, ताकि, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो उसी की है, पॉसिबिलिटी तो उसी की है कि वही क्वेश्चन अपने पास वापस रिपीट हो सकता है। अपने पास एसएससी में, रेलवे में, सीडीएस में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो इसका पढ़ाने का तरीका अपने पास ये है कि बच्चे की स्पीड बढ़ा दी जाए। बैंकिंग में क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, बैंकिंग में अलग अलग क्वेश्चंस अपने पास आते हैं, संख्याएं चेंज कर देता है, थोड़ा अलग सोचना पड़ता है, तो उसका अलग, इसीलिए मैं इसमें इसमें इंक्लूड नहीं करता उन बच्चों को, उनको अलग ही पढ़ाता हूँ। तो आप ध्यान रखिए, कोशिश कीजिए कि कॉन्सेप्ट आता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने कम से कम ये क्वेश्चंस 50 बार देख लिया होगा पिछले 10 साल में, तो फिर एक फॉर्मूला बना दिया कि भाई ये लो, ये याद कर लोगे तो थोड़ा सा और आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि 15 मिनट का भी पेपर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हम लोग आगे बढ़े? अब आपको अच्छा तब लगेगा, सही तब लगेगा, जब आप लोग क्वेश्चंस खुद करना शुरू करोगे, और इससे क्या है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इंटरेस्ट बढ़ता है। नहीं तो एक टीचर का काम सिर्फ यही नहीं है कि मैथ्स पढ़ाना, कि मैं आया मैथ्स पढ़ाकर चला गया। मेरा काम ये भी है कि मैथ्स में आपका इंटरेस्ट डेवलप हो। और इंटरेस्ट डेवलप होगा कब? जब आपसे क्वेश्चंस होने शुरू होंगे। और क्वेश्चंस कब होने शुरू होंगे? जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आप बैठे, पहला भी नहीं हो रहा, दूसरा भी नहीं हो रहा, तीसरा भी नहीं हो रहा, चौथा भी नहीं हो रहा, पांचवा भी नहीं हो रहा, छठा भी नहीं हो रहा, सातवां भी नहीं हो रहा, कितने भी मोटिवेटेड हो आप, कितना भी आपका दृढ़ दृढ़ निश्चय है, आप 5 6 7 8 10 एक भी नहीं हो रहा, तो फिर करने का ही मन नहीं करेगा आपका क्वेश्चन, आप उसको छोड़कर भागोगे। जबकि मेरा काम यह है कि 1 घंटे, सवा घंटे में यहां पर आपको पढ़ाऊं, और मैथ्स को घर पर आप लोग फिर 2 3 घंटे आप खुद पढ़ो। मेरी क्लासेस में तो प्रॉब्लम ये भी आती है, अगर आप रेगुलर रहोगे तो ये भी प्रॉब्लम आती है, बच्चों को रोकना पड़ता है, 5 6 घंटे तक मैथ्स पढ़ डालते हैं वो, उनको रोकना पड़ता है, भाई कम पढ़ो, कम पढ़ो, कम पढ़ो। ये प्रॉब्लम आती है। बहुत सारे ऑफलाइन बच्चे जो है ना, इस प्रॉब्लम के साथ मिलते हैं, सर पूरे दिन मैथ्स के लगे रहते हैं हम तो उनको रोकते हैं फिर कि सिलेक्शन लेना है आपको, टीचर थोड़ा ना बनना है मेरी तरह। चलिए अगला क्वेश्चन, तो आप लोग क्वेश्चन खुद करने की कोशिश कीजिए, मुझसे पहले खुद करोगे तो चीजें आपके समझ में आएंगी। याद रखना, अब जैसे हेक्सागन आ गया, अब मिक्स क्वेश्चंस में हेक्सागन अगर अपने पास आ गया, तो हेक्सागन में 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। ध्यान रखना, हेक्सागन जो अपने पास होता है उसमें 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल अपने पास बनते हैं। ये आप लोग ध्यान रखना, इसके अंदर की तरफ 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। तो इसके एरिया का फॉर्मूला बताओ क्या बन गया? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का जो फॉर्मूला अपने पास होता है, वो होता है √3/4 इंटू अपने पास साइड स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, और बनते कितने? 6। ये लो, ये अपने पास फॉर्मूला बन गया। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, तो चलो करने की कोशिश करो। In a given figure, A, B, C, D, E, F is a regular hexagon whose side is 12 सेंटीमीटर. What is the shaded area? आपने पास shaded area पूछा है, तो मुझे एक बात बताओ सभी लोग मिलकर, क्या इसके अंदर की तरफ अपने पास 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर मैं इसको इससे ज्वाइन करवा दूं, तो क्या अपने पास, अगर आप लोग देखोगे तो यहां से मुझे बताओ, क्या 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाते हैं क्या? एक अपने पास ये वाला, 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 और एक अपने पास ये, क्या 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल अपने पास बन जाते हैं? बताओ ठीक है क्या? सर 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये बीच बीच में लाइन आपको दिखाई दे रही है, देखिए मैं समझाता हूँ, नहीं दिखाई देंगे लाइन। मुझे बताओ, ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल जो हैं वो अपने पास आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये यहां से 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल जो हैं वो अपने पास बनते हैं।
और अब की बार इसने जो है ना ये पोर्शन को शेडेड कर दिया, ये लो इतने एक्से को, इसको मैं हटाता हूं तो अब आपको सही दिखाई देगा कि ये लीजिए 1 2 3 4 5 और 6, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल जो हैं वो अपने पास बन गए, ये लो। तो ये जो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल अपने पास बन चुके हैं, तो मुझे बताओ ये इक्विलेटरल ट्रायंगल 1 मान लो, ये 2 मान लो, साइड इसकी 12 दी हुई है, ये 3 मान लो, ये 4 मान लो, ये पूरा अपने पास 5 है और ये पूरा अपने पास 6 है। 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल अपने पास हैं, लेकिन हमारे पास एक का एरिया निकालो पहले तो। एक का एरिया कितना होगा, तो आप कहोगे सर √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, ये लीजिए। लेकिन हमें 6 का पूछता तो मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता, लेकिन अब की बार 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का पूछा है, या एक तो पूरा है और एक आधा है, एक पूरा और एक अगर आधा हो तो इंटू कर देंगे 1.55 से, 1.5 से गुना कर देंगे। हाँ और ना बताओ कि आप समझ पा रहे हो क्या खुद से? बताइए ठीक है क्या? क्वेश्चंस में यहाँ पर आप लोगों के लिए जो है ना, वो जो भी क्वेश्चंस अपने पास 24 के, 25 के, 2026 सीडीएस के क्वेश्चंस भी मैंने अपलोड कर दिए हैं आप लोगों के लिए। 2026 सीडीएस के क्वेश्चंस, जो पहला पेपर हो चुका है, पेपर फर्स्ट 2026 सीडीएस का पेपर हो चुका है, उसके लिए उसके क्वेश्चंस भी मैंने आप लोगों के लिए ले आया हूं। क्योंकि इधर उधर क्वेश्चन जाते हैं, सीडीएस का क्वेश्चन एसएससी में, एसएससी का क्वेश्चन सीडीएस में, तो क्या आप लोग क्या बताओ कैलकुलेट कर लोगे क्या? 4 से 36 बार, 15 × 6 90 और 45 54 अपने पास हो गया, ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या? तो मुझसे पढ़ने का फायदा तभी है, ध्यान रखिए, जब आप लोग थ्योरी से अपने पास यहाँ पर अच्छे से कर लोगे और उसके बाद क्वेश्चंस खुद करना शुरू करोगे। सत्यम का एक क्वेश्चन है कि सर हमें कैसे पता लगेगा ये आधा अपने पास है, क्योंकि सत्यम भाई यहाँ पर जो अपने पास है ये पूरा का पूरा, ये अपने पास साइड देखिए इसके बराबर है, ये साइड अपने पास इसके बराबर है, और बीच वाली साइड अपने पास कॉमन, अपने पास चारों साइड बराबर हो गई। तो चारों साइड बराबर होते ही जैसे जैसे मैं आगे आपके आपके लिए बढ़ूंगा, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे मैं आपको बताते चलूंगा कि चारों साइड बराबर होते अपने पास रोम्बस बन गया। और रोम्बस के चारों जो डायगोनल्स अपने पास होते हैं, दोनों जो डायगोनल, चारों नहीं दोनों डायगोनल, तो इसको एरिया को 4 बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। तो इसलिए अपने पास पूरा, अपने पास ये जो था ये आधा आधा हो गया, आधा इधर वाला आधा इधर वाला। सर ये अभी हम आपने पढ़ाया तो नहीं है, मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया यहाँ पर, इरेगुलर का नहीं निकाल सकता? यस चौबे भाई, आप इरेगुलर का नहीं लगा निकाल सकते, हम तो रेगुलर का ही निकाल पाएंगे। एक बात, दूसरी बात सर आपने ये चीज हमें तो बताई ही नहीं, तो ये चीज मैंने इसलिए नहीं बताई क्योंकि अब थ्योरी ज्यादा हो जाती। एक मतलब एक तरीका होता है ना पढ़ाने का, एक तरीका होता है कि यार इतनी सी थ्योरी जो है ना बच्चा झेल पाएगा, इसके बाद भूलना शुरू कर देगा, तो इतनी पढ़ा दी। अब साथ साथ मैं कल से 1 घंटे आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा पहले, और फिर लास्ट के 15 20 मिनट जो है वो थ्योरी हम लोग पढ़ लेंगे। तो रोम्बस की, क्वाड्रेटल की, ट्रिपेजियम की, पॉलीगन की, सर ये हेक्सागन का आपने एरिया का फॉर्मूला हमें बताया ही नहीं, लिखवाया ही नहीं, तो मैंने अभी पॉलीगन पढ़ाया कहाँ है? तो मैं साथ साथ क्वेश्चंस भी करवाते चलूंगा और थोड़ी थोड़ी थ्योरी भी करवाते चलूंगा। इस टाइप से पढ़ाने का तरीका है भाई, जिससे आप लोग समझ जाते हो। गजेंद्र कुमार कह रहे हैं सर क्लास सुबह 6 बजे कर दो। गजेंद्र अगर आपकी इजाजत हो तो सुबह 3 बजे कर दें तो कैसा रहे, बताओ आप। गजेंद्र भाई बताना, सुबह 3 बजे कर दें तो कैसा रहे? अब यहाँ पर स्क्वायर किया, रेक्टेंगल किया, हेक्सागन किया, अब सर्किल का क्वेश्चन आ गया। तो ये मिक्स चीजें आपके पास चल रही हैं, कभी कोई क्वेश्चन आएगा, कभी कोई क्वेश्चन आएगा, और तभी एग्जाम में आपका फास्ट दिमाग चल पाएगा। नहीं तो यहाँ मेरे साथ साथ तो क्वेश्चन कर लोगे, वहां आप सोच ही नहीं पाते। यहाँ स्क्वायर दिया, स्क्वायर के 20 क्वेश्चन करवाए, तुरंत हो गए, लेकिन एग्जाम में दिमाग नहीं चल रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए। गजेंद्र सोच रहा है मैं तो क्लास ले नहीं पाता, तो एक काम करता हूँ दूसरे बच्चों को भी 6 बजे करवा देता हूँ, इनको तो परेशान करूँ, 6 बजे उठवा देता हूँ। नहीं गजेंद्र भाई?
ए बी सी डी पास थ्रू द सेंटर ऑफ द थ्री सर्कल्स एज शोन। देखो कितना बढ़िया शानदार क्वेश्चन अपने पास है। ए बी इक्वल्स टू 2 है, सी डी इक्वल्स टू 1 है। इफ एरिया ऑफ द मिडिल सर्किल इन द एवरेज ऑफ द एरिया ऑफ अदर टू सर्किल देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ बी सी। अपने पास ये वाला दिया हुआ 2, ये वाला दिया हुआ है 1 और बीसी की लेंथ हम लोगों से पूछी है। 3 सर्किल अपने पास हैं, तो 3 सर्किल में से मुझे बताइए पहला जो सर्किल अपने पास है फर्स्ट की रेडियस अपने पास 1 होगी, थर्ड की जो रेडियस अपने पास होगी, तीसरे वाले सर्किल की जो रेडियस अपने पास होगी वो अपने पास x+3/2 होगी, x+3/2। और 2 नंबर की जो सर्किल है उसकी जो रेडियस होगी वो x+2/2 अपने पास होगी। इतनी बात क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अब समझते चलना, बढ़ते चलेंगे हम लोग। मुझे बताइए क्या इतनी बात सभी लोग समझ पाए हो क्या? एक नैन्सी उमर कह रही है सर 15 मिनट में 18-19 क्वेश्चन होने लगे हैं। बहुत अच्छी बात है। यही नैन्सी जो है वो प्रैक्टिस का अब खेल है। पहले आपको 25 मिनट लगता था तो उसमें क्वेश्चन कर रहे थे, अब 18 क्वेश्चन होने शुरू हो गए आपसे। तो रेगुलर बने रहना, कंटिन्यूटी बनाए रखो, धीरे धीरे और देखना 22-23 पर पहुंचोगे, फिर 24-25 पर पहुंचना शुरू कर दोगे। मैं फिर से समझाता हूं, यहां पर याद रखना ये जो अपने पास है, ये अपने पास रेडियस जो होती है ना वो डायमीटर की आधी होती है। मैं वापस समझाता हूं। तो डायमीटर अपने पास अगर 2 है तो रेडियस 2 की आधी अपने पास ये आ गया 1। यहां पर जो डायमीटर होगा ए से सी तक वो 2+x होगा, तो 2+x का आधा मैंने कर दिया, x+2 का आधा ये लो। और बड़े वाले का जो डायमीटर अपने पास है वो 2 और 1 3, 3+x, तो x+3 का आधा, ये मैंने रेडियस फिर समझा दिया है। क्या अब तो समझ पाए हो क्या? विशाल उपाध्याय इसमें सेंटर कोई है ही नहीं, ए बी डायमीटर है, आपको सेंटर से क्या ही लेना देना है। आप बिना मतलब की चीजें बैठे बैठे सोचते रहोगे तब तो कंफ्यूजन कोई दूर कर ही नहीं सकता। ये जो अपने पास है वो अपने पास 2 जो है यहां से, ये अपने पास यहां पर 2 है डायमीटर, तो 2 का आधा 1 कर दिया। आपको क्या मतलब ए सेंटर किसका है? ए सेंटर है ही नहीं किसी का, ना बी सेंटर ना सी सेंटर, इसने कहीं पर लिखा भी नहीं है। आपने खुद के दिमाग से बनाई चीजें कि ये सेंटर होगा, तो फिर तो क्वेश्चन बेचारा कर ही क्या सकता है। पहली बात रेडियस उम्मीद है समझ पाए होंगे। इसने लिखा इसका जो एरिया है ना, इन दोनों के एरिया का एवरेज है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो इसका एरिया कितना होगा? तो आप कहोगे सर पाई 1 का स्क्वायर। इसका एरिया कितना होगा? पाई r² x+3/2 का स्क्वायर। और इसका जो एवरेज अगर मैं कर लूं, एवरेज का मतलब डिवाइड करेंगे 2 से, एवरेज का मतलब बाई 2, तो इसका एरिया आ जाएगा। और इसका एरिया कितना होगा? x+2/2 का स्क्वायर पाई r²। ये लीजिए, ये क्यों किया ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। बताओ ये स्टेप क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? नमन बताइए कौन सी चीज? देखिए एक बात ये नहीं समझ में आया, मैं तो एक एक चीज समझाते हुए चल रहा हूं। मुझे बताओ कि ये चीज नहीं समझ में आई, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। रेडियस के बाद अगर कोई आपको रेडियस दे दे तो एरिया का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, पाई r² होता है। नहीं तो मैं ही क्या, फिर तो आपको कोई भी नहीं समझा पाएगा इस ब्रह्मांड में। ये अपने पास रेडियस अगर 2 दे दी तो 2 का स्क्वायर करोगे। पहले एक एक चीज मैं तो पूछता रहता हूँ, इतना स्लो कौन पढ़ाएगा इन चीजों को। मैं सोचता हूँ कि क्लास को पूरे को साथ लें, लेकिन अगर कोशिश तो देखिए भाई आपको करनी पड़ेगी। यहां पर ये एवरेज क्वेश्चन में दिया हुआ, पढ़ोगे नहीं सर एवरेज कैसे ले लिया एक बच्चा, जैसे विनीत पूछ रहा है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है अपने पास। यहां पर यदि मध्य का क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का औसत है तो वो तो मैं तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही तो चलूंगा। पहले मैंने पूछा रेडियस कैसे आई, प्रत्येक बच्चे ने कहा कि हाँ सर समझ में आ गया। दूसरा मैंने सिर्फ जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वो लगा दिया, तो क्वेश्चन तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो यहां से अपने पास ये जो लिखा हुआ है, आगे हम लोग चलते हैं। देखिए तो पाई r²। मैं समझ गया भाई प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम यहाँ है कि कुछ बच्चे क्वेश्चंस पढ़ ही नहीं रहे। जैसे क्वेश्चन पूछा कि सर बीच वाला है आपने कैसे ले लिया, तो इसने लिखा है मध्य वृत्त का क्षेत्रफल 3 है, एक छोटा है, एक बीच में, एक बाहर वाला है। तो मैं क्या करता हूं, ऐसी प्रॉब्लम इसका मतलब रहेंगी ही रहेंगी, तो मैं मेरी तरफ से अच्छे से आपको चीजें समझा देता हूँ। क्योंकि बच्चा तो आदत नहीं बदलेगा, वो अपना मतलब सारी की सारी चीजें क्वेश्चन पढ़ेगा नहीं, सिर्फ डायग्राम देख के ही कोशिश करता है मैं समझ जाऊं। तो इससे टाइम भी काफी बिना मतलब का खराब होता है।
कोशिश मैं पूरी करूंगा कि एक एक चीज बताते हुए चलो, लेकिन आप लोग अगर कम समझ पाओ भाई कोई क्वेश्चन, तो देखिए थ्योरी अच्छे से की है तो अब बार बार आप रिकॉर्डेड में देखिए देखेंगे, ध्यान रखना। ये देखिए पाई वन का स्क्वायर, अब मैं सोल्व कर रहा हूं इस चीज को, यहां पर अगर मैं सोल्व करूंगा तो ये अपने पास कितना होगा, पाई इसका स्क्वायर कितना हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x अपॉन अपने पास यहाँ पर 4, होल स्क्वायर मैंने खोला है और 2 को मैं आगे ले जाऊंगा, 2 पाई इसका होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन अपने पास 4 है ही, ये लीजिए। क्या कॉमन आकर पाई से पाई सभी जगह से कट जाएगा क्या, आप कहोगे जरूर सर कट जाएगा, कॉमन आके पाई से पाई इधर भी पाई है उधर भी पाई है, कॉमन लेकर कट जाएगा, तो एलसीएम अपने पास हो गया 4, तो ये 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x बराबर, यहां भी एलसीएम 4 अगर है तो ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस अपने पास 8 प्लस 8x, और ये यहां से 4 से 4 अपने पास कट गया है, तो एक तरफ ले जाओ, 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस करोगे तो ओनली एक्स स्क्वायर बचा, ये अपने पास 8x में से 6x माइनस करोगे तो कितना बचा, 2x। इसके बाद कैलकुलेट करना है, मेरा काम है मेंसुरेशन में इतना ही समझाना, उसके बाद तो आगे जो बोलता जा रहा है उसको कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा। ये 8 है और ये 13 है, उधर ले जाकर माइनस करोगे तो मुझे बताइए कि अपने पास 5 बचेगा क्या, और इसका फॉर्मूला जो अपने पास होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो यहां पर जो अपने पास b का मान है वो -1 है, 2 है तो माइनस का 2 प्लस माइनस बी, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4a, ए का मान 1 है और c का मान -5 अगर रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपॉन 2a है, a का मान यहां पर 1 है, तो ऊपर बन गया माइनस का 2 प्लस माइनस ये बन गया 20 और 4 अपने पास 24 बट्टे 2 तो अपने पास है ही, तो ये अपने पास -2 प्लस माइनस ये हो गया 2√6 अपॉन 2, क्या 2 कॉमन आकर कट जाएगा क्या, तो -1 प्लस माइनस √6 अपॉन अपने पास नीचे तो कुछ बचेगा नहीं, 2 से 2 अपने पास कट जाएगा कॉमन आकर, तो नेगेटिव अगर यहां पर ले लिया तो नेगेटिव दो चीजें ले सकते हैं, -1 माइनस √6, तो नेगेटिव तो कोई चीज अपने पास कैसे हो सकती है, एक्स का मान नेगेटिव तो कैसे होगा, तो कितना होगा -1 प्लस √6, ये अपने पास लेना पड़ेगा, √6 -1, ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ए, ये अपने पास आंसर है, ये लीजिए। यहाँ पर तो इस चीज को एक बार, क्योंकि मैं अच्छे क्वेश्चंस आपको थ्योरी अच्छी पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चंस अच्छे आपको करवा रहा हूँ, तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार देखकर आप लोग समझने की कोशिश करना सभी लोग, क्योंकि जैसे मुकुल है उसको अभी तक नहीं पता लगा है कि नीचे वाला दो कैसे आया, तो मुकुल भाई इस क्वेश्चन को मेरे कहने से एक बार लगातार 30 बार पढ़ो, एक बार आज उसके बाद आपकी आदत सुधर जाएगी, एक बार लगातार क्वेश्चन को पहले पढ़ा 1 नंबर डाला, दूसरी बार पढ़ो 2 नंबर, तीसरी बार पढ़ो 3 नंबर, चौथी बार पढ़ो 4 नंबर, पांचवी बार, इतने में आपको नीचे दो कैसे आया वो बात तो समझ में आ जाएगी कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, लेकिन रुकना मत, 30 बार लिखो एकदम ऐसे लगाकर, वो नहीं होता एकदम जैसे घोड़े के लगाते हैं इधर उधर नहीं देख पाए, तो आंखों से लेकर स्क्रीन तक एक ऐसे पूरा कार्डबोर्ड लगाओ और क्वेश्चन को 30 बार पढ़कर अपने आप को सजा दो कि मैं आज के बाद क्वेश्चन ध्यान से पढ़ूंगा। चलो करो क्वेश्चन नंबर 6। नमन करे एक साथ सारे फॉर्मूले समझा लिख दो सर, आज तक पिछले 7 दिन से फॉर्मूले ही तो लिख रहा हूँ नमन भाई मैं आपको आपके लिए। वो आपने लिखे ही नहीं, फिर से एक साथ लिख दो, तो फिर तो क्या ही रहेगा भाई। चलो पढ़ो, करने की कोशिश करो खुद से। हाँ वो नीचे वाला दो ही तो बोल रहा हूँ ना, मैं भी नीचे वाला ही दो बोल रहा हूँ मुकुल, आपको जो नीचे वाला जो दो लिखा हुआ है ना वो क्वेश्चन पढ़ोगे, 5 बार पढ़ते ही समझ में आ जाएगा, लेकिन खुद को आपको पनिशमेंट देना है, 30 बार पढ़ना दिमाग को, तो वो ध्यान से फिर क्वेश्चन पढ़ेगा, वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है अगर आप पढ़ोगे तो। नीचे वाले दो की ही बात कर रहा हूं जो फिर उस साइड में लेकर गया था।
अब देखिए, अब ये क्वेश्चन अगर सीधा डायरेक्ट आपके समझ में नहीं आएगा जब तक क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। एरिया ऑफ ए लार्जेस्ट सर्किल ड्रॉन इनसाइड ए स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। ए अगर हम अब यहाँ पर बनाता हूं, एरिया कितना होगा, तो आप लोग कहोगे सर इसमें जो एरिया अपने पास होगा वो अपने पास यहाँ पर, मुझे बताइए अंदर की तरफ अगर सर्किल आप लोग बनाओगे तो क्या अपने पास उसकी रेडियस 1/2 ही होगी क्या? ए की अगर मैं बात करूं तो आप कहोगे बिल्कुल सर, तो पाई आर स्क्वायर, तो वो आर स्क्वायर का मतलब 1/4, तो ये तो अपने पास आ गया ए, पाई/4 अपने पास आ गया है, ये लीजिए। अब अगर इस क्वेश्चन को पढ़ोगे ही नहीं तब तो कहां से ही समझ में आएगा, क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा, याद रखिए। ये जो अपने पास लिखा हुआ है दूसरा, सम ऑफ द एरिया ऑफ 4 आइडेंटिकल सर्किल लार्जेस्ट पॉसिबल सर्किल ड्रॉन इनसाइड ए स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। अगर हम लोग इसमें आइडेंटिकल सर्किल 4 बनाने हैं, अगर बराबर बराबर रेडियस के 4 सर्किल अगर बनाने हैं, आइडेंटिकल 4 सर्किल, तो मुझे बताओ इसकी साइड अगर ए है तो क्या अपने पास इस प्रकार से 4 सर्किल बनाओगे क्या आप? और ये जो 4 सर्किल बनेंगे इनकी रेडियस बताओ कितनी होगी? तो आप मुझे आकर बताओगे सर इनकी जो रेडियस होगी ना, अगर 4 सर्किल बनाना है तो ये हो गया सर टोटल 1 था, तो ये हो गया अपने पास 1/2, और इसकी जो रेडियस अपने पास हो जाएगी वो अपने पास कितनी हो जाएगी, तो 1/4 हो जाएगी। ये लो, देखने में आप लोगों को क्वेश्चन अजीब लग सकता है लेकिन एक बार पढ़ो, पढ़ते ही आपको आसान लगना शुरू होगा, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा आपको, कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, सर्किल का एरिया कितना होता है? अब सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर 1/4, ये लीजिए। लेकिन सर्किल अब की बार बने कितने, तो आप कहोगे जो अपने पास 1/4 का स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर 1/16, रेडियस तो 1/4 है ना, ऐसे 4 सर्किल बने तो इसका मान भी क्या पाई/4 अपने पास आ जाएगा क्या, तो ए बराबर बी आ जाएगा। ऐसे ही सी को निकालेंगे। सी में कहा है कि 9 आइडेंटिकल सर्किल अपने पास यहां पर बनाने हैं, एक स्क्वायर जिसकी साइड 1 सेंटीमीटर अगर अपने पास है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, 9 आइडेंटिकल सर्किल हम लोगों को बनाने हैं। अगर इसके अंदर की तरफ 9 आइडेंटिकल सर्किल अगर बनाओगे तो अगर अपने पास एक है, ध्यान से सुनना, तो ये यहां से यहां तक कितना होगा, तो आप कहोगे सर 1/3, क्योंकि 3 भागों में हमने बांटा है 9 सर्किल बनाने के लिए। और ये अगर 1/3 अपने पास है तो मुझे बताओ क्या इसकी रेडियस 1/6 होगी क्या, आप कहोगे बिल्कुल, तो इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर 1/36, और ऐसे हैं कितने, तो आप कहोगे सर 9, तो 9 है तो क्या पाई/4 आ जाएगा क्या, तो ए भी पाई/4 है, बी भी पाई/4 है, सी भी पाई/4 है, तो अपना आंसर क्या ए बराबर बी बराबर सी बराबर क्या डी ही होना चाहिए क्या, जो कि ये किसी भी ऑप्शन में अपने पास है नहीं, तो डी ऑप्शन आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? क्या मैंने ए बी सी और डी मैंने बना सी मैंने बना दिया है, क्या डी आप लोग खुद नहीं बना पाओगे क्या? बताते चलिए, बढ़ते चलिए, बताते चलिए, बढ़ते चलिए। क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व करने पड़ेंगे, जब तक कोशिश ही नहीं करोगे तब तक क्या समझ में आएगा। क्वेश्चन इस टाइप से आता है, ऐसे नहीं कि आपने देखा स्क्वायर की साइड ये है और चलो एरिया बताओ, इस टाइप से क्वेश्चन अपने पास आएगा, तो चलो सोल्व करो। In the given figure, A, B, C, D is a square of side 14 centimeter. E and F are midpoint of side AB, BC respectively. EPF is a semicircle whose diameter is EF. LMNO is a square. What is the area of the shaded region? मुझे बताइए, यहाँ पर अपने पास एक स्क्वायर जिसकी साइड अपने पास 14 है,
यहाँ पर एक स्क्वायर है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ लिया करो, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ लिया करो। और क्या एक बात तो आपको समझ में आनी शुरू हुई है क्या, कि हम लोग टोटल के एरिया में से एक तो सेमी सर्किल का एरिया और एक इस स्क्वायर का एरिया, यहाँ पर ये जो सेमी सर्कल अपने पास होगा इसकी रेडियस, एक तो इसका एरिया और एक ये जो अपने पास है इसका डायगोनल, क्योंकि मिड पॉइंट अगर है तो क्या ये अपने पास 7 होगा क्या, आप कहोगे जरूर 7 होगा। और ये जो सेमी सर्कल बनाया है इसकी रेडियस भी क्या अपने पास 7 होगी क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल सर 7 होगी। बताओ ये बात क्या आप लोग सभी लोग समझ पा रहे हो क्या। तो स्क्वायर के एरिया में से अगर मैं कभी भी, जो कि अपने पास 196 होगा, स्क्वायर के एरिया में से एक तो मैं सेमी सर्कल का एरिया घटा देता हूं जिसकी रेडियस 7 है। जब रेडियस 7 है तो क्या आप लोगों को याद है क्या कि एरिया 154 होता है, लेकिन आधा ही सर्किल है तो डिवाइड कर देंगे हम लोग 2 से। बताओ ये डायरेक्ट याद है क्या, याद नहीं है तो पाई आर स्क्वायर से हम लोग करेंगे बाई 2 से। बाई 2 क्यों, क्योंकि सर अपने पास सेमी सर्किल है तो अपने पास पाई 22/7 गुना अपने पास 7 गुना 7/2। तो या तो इससे आप लोग सोल्व कर लीजिए यहाँ पर कि सर 77 अपने पास आ गया है, या फिर आपको पता है कल ही टेबल मैंने बनवाई थी कि अपने पास एरिया निकालोगे 7 है तो 154 और सेमी सर्कल है तो आधा कर दो। और एक स्क्वायर का डायगोनल अगर आपको दिया हुआ है तो क्या उसका एरिया आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल सर हाफ ऑफ डी स्क्वायर, ये लीजिए 49। तो ये 196 होगा, ये अपने पास 77 होगा और ये अपने पास 24.5 होगा। तो इसको अगर ऐड करोगे तो 91 पॉइंट समथिंग अपने पास यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या आपका जो आंसर अपने पास होगा वो अपने पास, मुझे बताइए कौन सा आंसर अपने पास आ गया, तो क्या 94 ही अपने पास आंसर आ जाएगा क्या। ये 101 अपने पास अगर हो गया है तो क्या 94 पॉइंट समथिंग ये बी ऑप्शन आ जाएगा। बताओ गलत कर दिया क्या मैंने कहीं पर, गलत तो नहीं कर दिया है ना क्वेश्चन को। 154 अपने पास यहाँ पर, सी आंसर कैसे दे रहे हैं भाई आप लोग, सी आंसर क्यों दे रहे हो। मैं चलिए सोल्व करता हूँ। इसको अगर ऐड करोगे तो 101.5 अपने पास होगा क्या, और 101.5 अगर होगा तो 94.5, क्या यही ऑप्शन आ गया है क्या। बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ मैं कैलकुलेशन। बताओ चीजें खुद से समझ पा रहे हो क्या। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन ऐसे आते हैं, चलिए करने की कोशिश कीजिए आप लोग, पढ़िए खुद से क्वेश्चन को, अगर नहीं पढ़ोगे तो चीजें कम समझ में आएगी। वो हाफ ऑफ गजेंद्र फॉर्मूला होता है एरिया का, जब डायगोनल अगर कभी भी दे तो एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ डी स्क्वायर, पहली क्लास का पहला पॉइंट। यस वो आधा सर्किल है इसलिए 154/2, क्योंकि हाफ सर्किल है, पूरा होता तो 154, लेकिन आधा है तो 154/2, आधे सर्किल के कारण बट्टे में 2 आया है। तो मुझे बताइए, अपने पास एक हेक्सागन, कितना आसान क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर ए बी सी डी ई एफ इज ए रेगुलर हेक्सागन हुज साइड इज 6 सेंटीमीटर। ये अपने पास यहाँ पर एक हेक्सागन है जिसकी साइड है अपने पास 6 सेंटीमीटर। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, डायग्राम अगर आप लोग खुद से बनाओगे तो चीजें आपको समझ में आएगी। और हेक्सागन के अंदर मुझे बताओ क्या 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल अपने पास बन जाते हैं, अगर आपको याद हो तो, इससे अगर मिलाओगे तो। हेक्सागन के अंदर ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल अपने पास बन जाते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, ये एक हेक्सागन था जिसके 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, तो 4 तो इसमें से लेने हैं और 2 अपने पास बाहर से लेने हैं। 2 अपने पास ट्रायंगल ये रहे, 2 ये रहे, ये इधर भी इक्विलेटरल बन गए, जब पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। तो मुझे बताओ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो इसके अंदर बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, क्या 8 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गए हैं। एक का एरिया निकालकर 8 से गुना कर दें, आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या।
इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। 6 का स्क्वायर अपने पास 36, और ऐसे 8 अगर बनेंगे तो 4 से 2 बार। तो क्या डायरेक्ट देखने में ही आपको लगेगा शुरुआत में कि कैसे सोल्व करूं, अरे अजीब सा डायग्राम अपने पास है, लेकिन जैसे ही करने की शुरुआत करोगे, अपने कॉन्सेप्ट अगर लगाओगे, तो क्वेश्चन देखना खुद से होना शुरू होगा। और खुद से क्वेश्चन अगर होते हैं मुझसे पहले, तो आपको सही लगना शुरू होगा। अनु, वो वाटर मार्क तो ऐसा कोई परेशान नहीं कर रहा भाई, आज तक जितने, मेरे को तो 6 साल हो गए, पहली बार आपने बोला है। अब उसको जितना डार्क मतलब फोटोकॉपी मत करो, हल्का करवा लो आज तक। और ये तो ये इस टाइप का तो आता ही नहीं है। अब जैसे एक बच्चे ने कहा कि सर कैसे पता लगा कि बाहर वाला इक्विलेटरल है, उस वो पढ़ता ही नहीं है क्वेश्चन, अब बताओ कैसे पता करें। यस, मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको कहा था कि क्वेश्चन पढ़ा करो, फिर आपने वो 30 बार नहीं पढ़ा। तो ये प्रॉब्लम आपके हमेशा के लिए रहेगी लास्ट तक। इसलिए मैं चाहता हूं कि बस देखो, आपने मुझसे पूछा, मैं तुरंत रिप्लाई कर दूं। सर आप इतना मुझे बताते हो, इससे अच्छा तो आप रिप्लाई कर दो कि देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है। मैं उस टाइम में रिप्लाई भी कर सकता हूं, लेकिन फिर आप अगले क्वेश्चन में फिर आपकी आदत वही रह जाएगी। फिर आप सुधरे कहाँ? आप यहां नहीं आए थे तब भी वही हालत थी, यहां आ गए तो भी वही हालत है। तो मेरा काम ये नहीं है कि टाइम ये है कि सर आप इतनी देर में तो मुझे समझा ही देते। मैं चाहता हूं कि आप लोग पढ़ो क्वेश्चन को, नहीं पढ़ोगे तो फिर कैसे ही समझ में आएगा। यहाँ पर चीजें तो आपको पढ़नी पड़ेंगी। क्वेश्चन तो क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। मैं बार बार एक ही चीज आपको बोल रहा हूँ। ये 2017 मेंस में क्वेश्चन गलत आ गया था। यहाँ पर ध्यान रखना कि अपने पास रेक्टेंगल से नहीं बनेगा, ये स्क्वायर से अपने पास बनेगा। ये अपने पास काट कर एक अष्टभुज अगर बनाया जाए, तो वो अष्टभुज जो अपने पास बनता है, वो ध्यान रखना अपने पास यहाँ पर स्क्वायर से बनेगा। और आगे अपने पास एक क्वेश्चन आ जाएगा, याद रखिए। आगे जो अपने पास एक क्वेश्चन आ जाएगा, समअष्टभुज जो है ना, वो यहां से रेक्टेंगल से अपने पास नहीं बन सकता। यहां पर अगर समअष्टभुज आप कहोगे, बनाओगे, तो समअष्टभुज का प्रत्येक जो कोण होता है, वो अपने पास यहाँ पर 100, अपने पास यहाँ पर ये जो कोण अपने पास होता है 135 डिग्री अपने पास होता है। तो बाहर वाला कितना हो गया? 45, 45, 45 हो गया, तो ये दोनों बराबर हो गए। ये जितने का अपने पास है, मान लो ये अपने पास एक्स था, तो ये भी x/√2 हो जाएगा, और ये भी x/√2 हो जाएगा। ऐसे ही इधर से भी काटोगे, तो x/√2 और x/√2, और ये अपने पास यहाँ पर बन जाएगा x, ये लो। तो ये x/√2, x और x/√2, ये तो आ जाएगा 6। और सेम इधर से सेम अगर करोगे आप लोग, तो x/√2 और सम अष्टभुज बनाया गया ये x, ये अपने पास x/√2, x और x प्लस √2, ये 8 आ गया। तो वो कॉन्ट्राडिक्शन अपने पास करता है। तो यहाँ पर जो ऑक्टागन अपने पास बनेगा, वो हमेशा ध्यान रखना किससे बनेगा? स्क्वायर से बनेगा। जो आगे बाद में किसी दूसरे एग्जाम में एसएससी ने फिर स्क्वायर से पूछा, तो वो मैं आप लोगों को करवा दूंगा। तो ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, ध्यान रखना। रेगुलर हेक्सागन अपने पास नहीं बनेगा। अब यहाँ पर स्क्वायर पढ़ा दो या सर्किल पढ़ा दो, दोनों साथ पढ़ेंगे तब हमें समझ में आता है कि इस स्क्वायर की जो साइड अपने पास है, कल ही मैंने लिखवाई थी। बताओ आपको याद है क्या कि यहाँ पर छोटा स्क्वायर बना दिया जाए, उसकी जो साइड है वो पहले वाले की बाई 5 होगी। अब याद कर लोगे तो ये क्वेश्चंस देखिए तुरंत आपसे सोल्व होगा। सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। बताओ याद है क्या? चलो करो। बताओ आपको याद है क्या? तो अब दी गई आकृति में एक वृत्त की जो त्रिज्या है वो 14√2 है। अगर त्रिज्या 14√2 है, तो इसका जो डायगोनल यहां से यहां तक होगा डायमीटर, वो 14√2 का मतलब क्या 28√2 होगा क्या? और ये 28√2 होगा, तो इसकी साइड 28 होगी। क्यों? क्योंकि किसी भी स्क्वायर के डायगोनल का फॉर्मूला √2 इंटू साइड बराबर अपने पास
22√2 दिया हुआ है, 22 इंटू साइड, √2 इंटू साइड बराबर डायगोनल होता है, और डायगोनल ये दिया हुआ है। तो ए का मान क्या 28 आ गया है क्या? और ए का मान अगर 28 आ गया तो ये स्क्वायर जो बनाया इसकी साइड, इसकी साइड के 28/5 आ जाएगी क्या? तो ऐसे चार हम लोगों ने बनाया, 1, 2, 3 और 4। एक का एरिया कितना होगा? तो ये अपने पास है 5.6। स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर, साइड 5.6 का स्क्वायर, और अपने पास बनेंगे कितने? 4। तो ये अपने पास इसका एरिया क्या अपने पास यहाँ पर 31, 36 ही अपने पास होगा क्या? और गुना कर दोगे 4 से तो 124 और एक 125, 125 44, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा होगा? बी, ये अपने पास आंसर है। बताओ क्या आप लोगों ने सभी ने ये याद कर लिया है क्या? बताते चलो, बढ़ते चलो, बताते चलो, बढ़ते चलो। थोड़ा सा क्वेश्चन बस ध्यान से पढ़िए, फिर आप खुद देखिए कि क्वेश्चन खुद से होने शुरू होंगे। तो करते चलो मेरे साथ साथ, साथ साथ क्वेश्चंस। फाइल क्या आप लोगों को मिल गई है क्या? बताना भाई। फाइल अब की बार कंप्लीट फाइल मैं साथ ही आप लोगों के लिए, अगर नहीं मिली है तो आज मिल जाएगी। कंप्लीट फाइल मैं आपको साथ ही डलवाता हूं, ताकि कुछ बच्चे फोटोकॉपी जब निकलवाते हैं तो बार बार परेशान नहीं हो एक एक फाइल से, इसलिए कंप्लीट मैंने साथ ही आप लोगों के लिए अपलोड करवा दी है। तो अच्छे से थ्योरी पढ़ेंगे, और 330 के लगभग क्वेश्चंस मैं क्लास में करवा दूंगा। इनको 3-4 बार आप लोग कर लेना, तो प्रैक्टिस हमारी जब हो जाएगी तो फिर कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आप नहीं कर पाओ। 200 है तो आज फिर डल जाएगी। यस, 200 ही है तो आज फिर डल जाएगी। एक और फाइल कल 200 की डाली होगी तो आज फिर डल जाएगी। आज आज वेट कर लो भाई, आज ही डल जाएगी। आंसर तनु मैं सारे मैं करवाऊंगा। आंसर जो है वो मैं डलवाऊंगा। सारे आंसर मैं करवाऊंगा क्लास में, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आंसर तैयार करते चलो। तो आपको यहाँ पर ये जो है 28 होगा। तो बताइए इसकी जो वैल्यू अपने पास होगी, रेडियस जो अपने पास होता है वो क्या? NR/2n+1। बताओ याद है क्या? तो एन का मान अब की बार कितना रखोगे? 2। आर का मान कितना रखोगे? 28 अपॉन अपने पास यहाँ पर कितना होगा? तो आप कहोगे सर आयन का मान 2 रखोगे तो 5। ये लीजिए, और यहाँ से ये अगर अपने पास आ गया है तो क्या आप लोग यहाँ से एरिया फाइंड आउट कर सकते हो क्या? सर्किल के एरिया का फॉर्मूला होता है πr²। तो πr², पाई का मतलब 22/7, R² का मतलब 28 इंटू 4/25। ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। तो इस चीज को हमें कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा। यहां से मुझे बताइए क्या ये तो आप लोगों को ऑलरेडी याद ही है क्या, कि ये जब अपने पास है तो अपने पास 24 64 होता है, 2464। ये तो हम लोगों को याद ही है। और 4/25, बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो ऊपर नीचे हम लोग 4 से अब गुना कर देते हैं इसको सोल्व करने के लिए, क्योंकि नीचे 25 है। तो ऊपर नीचे 4 से गुना अगर कर दोगे तो नीचे 100 बन जाएगा। तो 16 × 4 अपने पास 64, बचेगा अपने पास कितना? 6। 16 गुना अपने पास 6 96, और 2 अपने पास यहाँ पर ये आ गया 10। 16 × 4 64, और 10 अपने पास 74, 32 और अपने पास 39। वैसे तो यूनिट डिजिट पर ही आपका आंसर आ गया था, 16 × 4 64, और 4 यूनिट डिजिट सिर्फ एक ही ऑप्शन में अपने पास दी हुई है। ये लीजिए हम लोगों ने कैलकुलेशन कर ली, डी ऑप्शन आ गया। बताओ ठीक है क्या? यस, मैं होमवर्क तो कहाँ देता हूँ भाई आपको ऑनलाइन। तो होमवर्क एक आधा क्वेश्चन छोड़ता हूँ पूरी फाइल में। वो तो देखिए एक दो क्वेश्चंस तो वही छोड़ता हूँ मैं जो बच्चे से होने ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग कीजिए। करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो। कल से अब थ्योरी हम लोगों ने पढ़ ली है, तो ध्यान रखना पहले 1 आवर के लिए हम लोग कल से जो पढ़ेंगे वो क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ताकि ज्यादा क्वेश्चंस का बर्डन भी आप पर नहीं रहे। और लास्ट के 15 मिनट जो है हम लोग थ्योरी पढ़ लेंगे, ताकि बहुत ज्यादा थ्योरी भी एक साथ अब नहीं हो। तो ऐसे हम लोग चलते रहेंगे कुछ दिन तक।
फिर बीच में 3-4 दिन ओनली 3D की थ्योरी पढ़ाऊंगा और फिर वापस ऐसे ही क्वेश्चंस थ्योरी ऐसे चलते रहेंगे। खूब सारी प्रैक्टिस मैं करवा दूंगा, बस आप तो रेगुलर रहो, चीजें आपको समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। इसमें थोड़ा सा छायांकित भाग का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है, ये अपने पास 2 वर्ग, ये 8 है, ये अपने पास 20 है। तो इसका एरिया अगर निकालना है तो ये हाइट हमें निकालनी पड़ेगी। तो इसके लिए अपने पास थोड़ा सा अब आपको पता होना चाहिए कि दो लाइन पैरेलल अगर हैं तो सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट हम लोग लगाएंगे। छोटे वाले की साइड 8 है, बड़े वाले की साइड 28 है। 28 कहां से आया सर? ये रहा। भुजाएं समान अनुपात में होती हैं जब दो लाइन पैरेलल हो। थोड़ा सा सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट यहां पर लगेगा भाई, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना बहुत बार अलजेब्रा, मेंसुरेशन, मेंसुरेशन अपने पास यहाँ पर ज्योमेट्री, मेंसुरेशन ट्रिग्नोमेट्री मिक्स होकर क्वेश्चन आ जाते हैं। लाइन पैरेलल होते ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, छोटे वाले की साइड अपॉन बड़े वाले की साइड, छोटे वाले की साइड अपॉन बड़े वाले की साइड तो 20 है, एच अपॉन अपने पास 20। तो 4 से कितनी बार कट गया? 2 बार। और 4 से कितनी बार कट गया? 7 बार। तो एच का मान क्या 40/7 40/7 आ गया है क्या? आप कहोगे सर जरूर आ गया है। तो क्या अब आप लोग यहां से एच की वैल्यू 40/7 अगर आपके पास है तो क्या एरिया आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? एरिया का फॉर्मूला होगा हाफ इंटू बेस। बेस तो अपने पास कितना है? तो आप कहोगे सर 8 है। बेस इंटू हाइट, हाइट कितनी है अपने पास? 40 अपॉन अपने पास 7, 2 से 4 बार। तो आंसर क्या? 160/7। यही अपने पास आंसर आ गया है। ऑप्शन नंबर बी, बताओ ठीक है क्या? शुभम उसमें भी 330 ही क्वेश्चन है भाई। ज्योमेट्री में भी 330 है, इसमें भी 330 है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि क्वेश्चंस आपको कम से कम 4-5 बार करने पड़ेंगे। इसके अलावा पी वाई क्यू मैंने आप लोगों के लिए डाल रखी है, बैठ कर करो, उसमें तो हजारों क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाएंगे। पी वाई क्यू नहीं मिली तो मुझे बता देना, मैं आपको सारे पी वाई क्यू प्रोवाइड करवा देता हूँ, बैठ कर उनको कर लो। अकीब सर इतना ही पढ़ना है आज, इनको वापस करना है, इतना पढ़ा देते हैं, लगभग टाइम हो ही गया है, ठीक है। चलिए हम लोग आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, टेक केयर।